नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। ठीक है, मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। चलिए, शुक्रिया भाई, लव यू टू। आइए आज ध्यान से देख लेते हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, एलिगेशन और मिक्सचर। देखिए, एलिगेशन मिक्सचर करने से पहले कुछ एक चीजें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। वो सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। एलिगेशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है मिक्सचर को सॉल्व करने का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैं चीज समझा रहा हूँ ना, अगर किसी बच्चे को वो सारी बातें समझ आ गई, क्वेश्चन तो अपने आप ही निकल जाएंगे। ठीक है, कई बच्चे इस चीज में दिक्कत करते हैं, इसलिए समझने में दिक्कत होती है, इसलिए स्पीड भी नहीं बन पाती और लिमिटेड क्वेश्चन बन पाते हैं। तो पहले बेसिक समझिए, बेसिक क्या है। बेसिक देखिए क्या है, मान लेते हैं एक गिलास ये है। ठीक है, एक गिलास ये है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, दो गिलास हैं आपके पास। ठीक है, और इसके अंदर दूध और पानी है, मिल्क और वाटर, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये कितना है? ये 20 लीटर है मान लेते हैं, 20 लीटर की कैन है। ये 30 लीटर की कैन है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसके अंदर 20 लीटर, ये 20 लीटर है और ये 30 लीटर है। इसके अंदर अगर इसके अंदर अगर 30% दूध है, इसके अंदर 50% दूध है। ठीक है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा है। प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आइए चीजों को, बहुत आसान लगेंगी, वही मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन्हें मिलाया। ठीक है, अगर मैं 20 लीटर और 30 लीटर को मिलाता हूं तो मैं देखता हूं मिक्सचर कितना हो गया, 50 लीटर का हो गया। ठीक है, इसमें दूध है 30%, 30% का मतलब हो गया 20 का 30% अगर आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 लीटर इधर से आया दूध, और 50% इधर से, यानी 15 हो गया। 15 के 6 कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, 21 लीटर अगर दूध हो गया, बाकी बचा हुआ पानी हो जाएगा 29 लीटर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं, इसमें दूध की मात्रा 30% है। 30% मतलब 3:7 हो गया। 30% ये होगा, 70% ये होगा। अगर मैं बोलता हूं 50% है, 50% मतलब 1:1 हो गया। ठीक है, फाइनली आपने मिलाया, मिलाने में इतना आ गया। ठीक है, सारा डाटा आपके सामने है, बिल्कुल एक एक। ये जो रेशियो है, रेशियो भी दिया जा सकता है, ये परसेंटेज भी दी जा सकती है, ये रेशियो भी दिया जा सकता है, ये परसेंटेज भी दी जा सकती है। फाइनली आपने देखा ये 21 आ गया, ये 29 आ गया। 21 लीटर 29 लीटर अगर मैं देखता हूं यहाँ पर आप देखते हैं तो दूध कितना हो गया? दूध हो गया आपका 21/50, जो कि 42% हो गया। ठीक है, 42% आ गया। अब इतनी बात तो सबसे पहले हर व्यक्ति को समझ आनी चाहिए कि भाई प्रैक्टिकली ना ये हो रहा है। एक मिक्सचर, दूसरा मिक्सचर, दोनों को मिलाया, फाइनली कोई मिक्सचर बनाया। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाता है, या तो रेशियो पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि मात्रा बताइए परसेंटेज में कितनी होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो एलिगेशन का जो प्रोसेस है
वो बेसिकली एवरेज काउंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपने 42% निकाला है, यानी आपने देखा कि भाई पहले वाले में 30% था, दूसरे वाले में 50% था, ठीक है, फाइनली कितना हो गया, देखिए ये दो चीज तीन चीज आ गई और ये यहाँ पर आपने मिलाया कैसे, ये 20 लीटर मिलाया, ठीक है, और ये आपने मिलाया 30 लीटर, ठीक है, ये एक अलग चीज है इस डाटा पे ही बेस पर, इसी प्रोसेस को आप एलिगेशन कहते हैं, और फाइनली ये 42% आ गया, ठीक है। अब बात को समझना है बहुत ध्यान से, जो भी बात समझाई जा रही है ध्यान से समझना है। ये अभी मैंने प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं किया, अभी ये पता क्यों लिखा है, आपको ये बताने के लिए कि भाई ये एलिगेशन आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, मान लेते हैं एक मिश्रण है मेरे पास, दूसरा मिश्रण है, दोनों को मैंने क्वांटिटी में कुछ मिलाया, जैसे 20 लीटर और 30 लीटर, फाइनली मेरे को ये निकल गया, ये 42% आ गया, ठीक है। ये अभी एलिगेशन प्रोसेस से नहीं आया, अभी प्रैक्टिकल लाइफ से आया है, ठीक है, ये 42% आ गया। अब आप ये देखिए पहले कि एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज आपको निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब है कि भाई ये एवरेज आ गया। एवरेज का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एवरेज का मतलब है कि औसतन परिणाम स्वरूप मिश्रण में प्रति लीटर कितने प्रतिशत दूध रहेगा, ये औसत आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने औसत निकाल लिया इसका। अब ध्यान से देखिए, जब औसत आपको निकालना है, मैंने आपसे बोला औसत निकालना है, आप कहते हैं सर किस चीज का औसत निकालना है, मैं बोलूंगा या तो नंबरों का औसत निकालना है, ठीक है, आप कहेंगे चलो ठीक है। मैं बोलूंगा या तो वेट का औसत निकालना है, आप बोलेंगे चलिए ठीक है। मैं बोलूंगा हाइट का औसत निकालना है, आप बोलेंगे ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या लिया था आपने, कंसंट्रेशन ली थी, मात्रा। यहां पर क्या लिया था, कंसंट्रेशन लिया था, तो यहां पर भी क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। यानी अगर हाइट 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 होगी तो हाइट लेंगे सबकी, वेट होगा तो सबका वेट लेंगे, सीपी होगा तो सबका सीपी लेंगे, क्योंकि ये तीन चीज आपकी सेम रहेंगी हमेशा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो एलिगेशन का प्रोसेस है वो आपको एवरेज काउंट कराता है, उससे आपको एवरेज पता लगता है। जैसे कि मैंने बोला पहले में 30%, दूसरे में 50%, तो औसत किसका निकलेगा, कंसंट्रेशन का निकलेगा कि मिक्सचर में कितने प्रतिशत है। तो ये प्रतिशत है तो ये भी प्रतिशत आएगा, ये भी प्रतिशत आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात सबसे पहली है जो आप लोगों को समझनी है, वॉल्यूम में और कंसंट्रेशन में फर्क होता है। यहाँ वॉल्यूम कितना है, यहाँ 20 लीटर वॉल्यूम है, 30% यानी कंसंट्रेशन है, 30% 20 लीटर का कितना हो गया, 6 लीटर। तो 6 लीटर दूध है, 6 लीटर उसका वॉल्यूम आ गया, पर कंसंट्रेशन कितनी है, 30%, ठीक है। कितने प्रतिशत, ठीक है, वो कंसंट्रेशन है। यही चीज आपको रेशो से भी दी जा सकती है। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आ गए, या तो रेशियो से हो सकती है या परसेंटेज से हो सकती है, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक मेरी बताई हुई सारी बात समझ आ गई, जल्दी से वाई टाइप करिए, वाई टाइप करिए जल्दी से, वाई टाइप करिए जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा, देखिए कॉन्सेप्ट पहले है, पहले चीजों को बारीकी से समझिए, समझिए चीजें बनी कैसे हैं, और जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत रहेगा, ठीक है। अब एक बात ये देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था औसत, एवरेज किसका, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितनी मात्रा है किसकी, आपने दूध की निकाली, ठीक है। एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, कि दूध की औसत मात्रा कितनी होगी, इसके लिए आपने क्या करा, जो पहला वॉल्यूम था उसमें आपने देखा कि दूध कितना है, तो दूध की कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1 थी, ठीक है।
दूसरा जो है उसमें दूध कितना है, मान लेते हैं V2 था, इसमें कंसंट्रेशन आपकी मान लेते हैं C2 थी, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया, इससे एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज हमेशा आपने देखा हो, एवरेज का एक जनरल फॉर्मूला टोटल अपॉन क्वांटिटी, यही तो आपने पढ़ा है। अब आपने देखा टोटल कैसे आएगा, पहले में कितना दूध था, दूसरे में कितना दूध था, औसतन, औसतन निकालने के लिए V1 प्लस V2 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने देखा कि भाई पहले में कितना दूध है, दूसरे में कितना दूध है, टोटल दूध कितना है, और टोटल मिक्सचर में इस तरीके से आप औसतन निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या चीज आ गई आपकी एवरेज कंसंट्रेशन, यानी सी एवरेज बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अगर ये C1 था, ये C2 था, ये सी एवरेज आ गया, ठीक है। परंतु साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर इसके साथ जहां ये प्रोडक्ट में चीज बनती है ना, उसका रेशियो मिलता है, यानी ये V1 मिलेगा और ये V2 मिलेगा, ठीक है। तो ये V1 मिलेगा, ये V2 मिलेगा, पहले का वॉल्यूम कितना है, दूसरे का वॉल्यूम कितना है, पहले की आपने कंसंट्रेशन देखी, दूसरे की कंसंट्रेशन देखी, औसत की कंसंट्रेशन देखी। तो इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, यानी जो फॉर्मूला आपका एवरेज का था ना, उसे ही आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था इसी को हमने रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर होती रहेंगी। अब मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, अभी मैंने ना आपको एलिगेशन सॉल्व करना नहीं बताया, अभी मैं केवल ये बता रहा हूं एलिगेशन में जो चीजें लिखी जाती हैं वो किस तरीके से लिखी जाती हैं, पहले आपको वो बताया गया। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई पहला मिक्सचर है X रुपए प्रति किलोग्राम का, ठीक है। दूसरा मिक्सचर है Y रुपए प्रति किलोग्राम का, ठीक है। इसको आपने मिलाया तो औसत आ गया A, ठीक है। पहले और दूसरे को मिलाया, औसत आ गया A। अब सीधी सी बात है, अगर औसत निकालना है, पहले वाला हम पूछेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा आप बाजार गए, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आपके कान तक पड़नी चाहिए, कान से दिमाग तक जानी चाहिए। आप बाजार गए, आप दो चीजें खरीद के लाए, ठीक है। पहली की कीमत X रुपए प्रति किलोग्राम थी, दूसरे की कीमत Y रुपए प्रति किलोग्राम थी, ठीक है। मैंने बोला कि भाई आप ये बताइए कि आपको औसतन प्रति किलोग्राम कितने का पड़ा, तो आप औसत कैसे निकालते, आप ये बोलते कि अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो X वाली जो मैंने ली थी वो M किलोग्राम ली थी, ठीक है, और Y वाली जो मैंने ली थी वो N किलोग्राम ली थी, और टोटल मैंने कितनी ली M प्लस N, तो ये आपका औसत आ जाता। तो आप देखेंगे ये M है, ये N है, औसत कितना आ गया mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस एन, ठीक है। यानी इसी चीज को सॉल्व करने का एक तरीका आपके सामने मिला, आपने देखा इसको इसको गुणा करो, इसको इसको गुणा करो, और इन दोनों को जोड़ के भाग कर दो, तो ये वाली चीज आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका औसतन आ गया, औसतन आपका हो गया mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस एन। उसी चीज को एलिगेशन में रखा जाता है, एलिगेशन प्रोसेस से कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं पहली की चीज थी जो X रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी Y रुपए प्रति किलोग्राम, M किलोग्राम मैंने पहले वाला खरीदा, N किलोग्राम मैंने दूसरे वाला खरीदा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर मिला CP पहले का, यहां पर क्या मिला CP दूसरे का, यहां पर क्या मिला CP टोटल का। तो कहने का तात्पर्य ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिया था, कंसंट्रेशन लिया था, कि पहले की मात्रा मिल रही है यहाँ पर, दूसरे की मात्रा, तो मिक्सचर की भी मात्रा मिलेगी, मिक्सचर का सीपी नहीं मिल सकता। सेम ये चीज यहाँ पर है, अगर पहले का आपने सीपी लिया है, दूसरे का सीपी लिया है, तो मिश्रण का भी आप सीपी ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई आपकी कि ये तीन चीजें आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये पहले की है, ये दूसरे की है, ये मिश्रण की है, ठीक है। अब यहां पर कुछ एक चीज और बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
बहुत ध्यान से वो समझिएगा। अभी बहुत सारी चीजें समझाने वाली, घबराइए मत। एक बार अगर कोई चीज समझ नहीं आए दूसरे में समझ आएगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। बहुत सारी चीजें समझानी है अभी। आधी क्लास इसकी कॉन्सेप्ट पर ही है, ठीक है। क्वेश्चन होते रहेंगे हमेशा, जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे दूर रहेंगे प्रैक्टिकल स्टडी से। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। आपने देखा ये x रुपए प्रति किलोग्राम, y रुपए प्रति किलोग्राम, m किलोग्राम, n किलोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से मेरी एक बात समझनी है आपको, ठीक है। आपने एक बात देखी, पहली की कीमत, यानी सबसे पहली बात यह है कि यहां जो डाटा लिखा है ये, इस डाटा में हर एक चीज का मतलब है। मतलब क्या है, पहले वाले की कीमत x रुपए प्रति किलोग्राम है, पहले वाला आपने कितना लिया m किलोग्राम। दूसरे वाले की कीमत y रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे वाला कितना लिया आपने n किलोग्राम, ठीक है। मिक्सचर की कीमत कितनी बन गई, मिक्सचर की कीमत ये बन गई। और मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी बनी, मिक्सचर की क्वांटिटी बनी ये m प्लस n, ठीक है। यानी मिश्रण जो है अब आपके पास वो इतनी कीमत का है, इतनी क्वांटिटी का है। तो पहली बात आपको ये पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैंने आपसे बोला, अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये पहला है, ये दूसरा है, ये x है, ये y है, ये a है, ठीक है। x, y और a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस n, है ना। ये निकाला था आपने। एक चीज और ध्यान में रखने वाली, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये दो चीजें हैं, ठीक है। इसकी कुछ कीमत है, मान लेते हैं 10 रुपए, इसकी कुछ कीमत है, मान लेते हैं 30 रुपए, ठीक है। 10 रुपए की ये, 30 रुपए की ये। अब मैं बाजार से इन दोनों को लेकर आता हूं तो इनकी औसत कीमत क्या होगी, औसत कीमत 10 रुपए से ज्यादा होगी, 30 रुपए से कम होगी। बहुत लॉजिकल बात, बहुत लॉजिकल बात है। यानी कहने का मतलब है जब भी आप ये तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये वाली वैल्यू हमेशा मिडल वैल्यू होनी चाहिए। और 200% है ना, ये तो औसत है। औसत क्या होता है, औसत बीच में आता है ना। आप बाजार गए, आप सस्ती चीजें भी खरीद के आए और महंगी चीज भी खरीद कर आए, तो औसत कहाँ रहेगा, सस्ती और महंगी के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है कि सस्ती से कम हो जाए और महंगी से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो लॉजिकल बात है, इसलिए ध्यान रखना है। एक वैल्यू यहाँ पर छोटी आएगी, एक वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए अभी तक, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं आज मेरे को। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट हैं, कोई याद रखने वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पूरा एलिगेशन मिक्सचर, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आज की क्लास समझ आ जाती है, ठीक है। आपने देखा ये x है, ये a है। हम यहां पर क्या लेते हैं, m और n, ठीक है। और m और n लेते हैं, ये क्या आता है, ये रेशियो आता है। यानी जब भी आप एलिगेशन सॉल्व करते हैं आप ये देखते हैं पहली चीज की, ये दूसरी चीज, ये उनका औसत a, ये क्वांटिटी आ जाती है m अनुपात n आ जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये m अनुपात n आ जाती है। फिर हम बोलते हैं ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसकी जगह हम लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं a माइनस एक्स, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, y माइनस ए। ये प्रोसेस कहता है एलिगेशन का, एलिगेशन का प्रोसेस ये कहता है इसमें से ये घटाओगे यहाँ वाली चीज आ जाएगी, इसमें से ये घटाओगे यहाँ वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। यानी बड़े में से छोटा घटाना है बेसिकली आपको। और वैसे लॉजिक कहता है ये m अनुपात n आना चाहिए। आइए एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ ये m अनुपात n आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, y माइनस ए, वाई माइनस ए का मतलब क्या है, ठीक है। y माइनस ए अगर मैं करता हूं तो y माइनस एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, एम वाई और एन वाई माइनस एम एक्स
और एन वाई, ठीक है, एम वाई प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है, ये माइनस है बीच में, और आप देखते हैं एन वाई कट जाएगा, ये एम प्लस एन, ठीक है, ये एम प्लस एन आ गया। अब आप अगर इसे देखते हैं वाई माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, वाई माइनस ए आ गया आपका एम टाइम वाई माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अब मैं अगर इधर a माइनस एक्स निकालता हूं, यहां पर a माइनस एक्स का मतलब क्या है, a का मतलब है एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन माइनस एक्स। अब मैं इसमें से ये घटाता हूं तो एम एक्स से एम एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, n टाइम y माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, ये बचेगा। अब मैं देखता हूं रेशियो किसका निकालना है, इसका और इसका। अगर आप इसका इसका रेशियो निकालते हैं तो ध्यान से देखें अगर आप, तो ये वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, m अनुपात n, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि भाई जब भी यहाँ x लेते हैं या y लेते हैं या a लेते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं या तो क्वांटिटी पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m अनुपात n, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं ये x है, ये y है, ये a है, तो आप इसे लिखेंगे y माइनस ए और इसे आप लिखेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो और इसका रेशियो समान रहेगा, वो कैसे रहेगा वो आपने यहां देख लिया। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से y टाइप करिए, जल्दी से y टाइप करना है सभी को। देखिए बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई है, एक एक चीज डिटेल में घुस के बताई है, ठीक है, तो सभी को समझ आनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई एक आपके पास ही क्लास रहेगी, आप दोबारा से देखिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, है ना। a माइनस एक्स कैसे हुआ, a माइनस एक्स भाई होता है, ये प्रोसेस है कि इसमें से आप ये घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ जो अनुपात मिलेगा वो क्वांटिटी का मिलेगा। आपने चेक करा जो हम प्रोसेस लगाते हैं क्या वो वाकई में m अनुपात n देता है। मैंने यहाँ पर y माइनस ए कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने a माइनस एक्स कैलकुलेट किया, जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो मैंने देखा m अनुपात n आ गया, तो मैंने देखा कि y माइनस ए और a माइनस एक्स m अनुपात n के बराबर है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखिए आपके काम की चीज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर ये x है, ये y है, ये a है, ये m है, ये n है, ठीक है। अगर ये m है, ये n है, तो a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको ये दिखना चाहिए mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस एन, ठीक है, ये प्लस ये। दूसरी चीज आपने पढ़ा ये x है, ये y है, ये a है, ये y माइनस ए, ये a माइनस एक्स अनुपात में, है ना। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसे ब्रैकेट में मैं m लिख देता हूं, इसे ब्रैकेट में मैं n लिख देता हूं, ठीक है। y माइनस ए माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिला, y माइनस एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं m प्लस एन तो बराबर हो जाएगा इन दोनों के अंतर के, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, m प्लस एन इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी थी, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इतना समझ आया है तो y टाइप करिए जल्दी से, y टाइप करना है जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए ये चीजें ना आगे कभी रिपीट नहीं होने वाली हैं, क्वेश्चन जरूर चलते रहेंगे। एलिगेशन क्योंकि ऐसी चीज है जो कभी टाइम एंड डिस्टेंस में लग जाती है, कभी किसी चीज में लग जाती है, ठीक है।
तो एलिगेशन तो रिपीट होता रहेगा, पर ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ये दो चीज हो गई, अगर मैं तीसरी चीज पे जाता हूं, अब मैं दूसरी चीज पे आया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई आप ये सीख गए, एलिगेशन आप पढ़ने आए थे, आपने एलिगेशन देखा कब लग सकता है, एलिगेशन जब लग सकता है जब मिश्रण की बात हो, कॉम्बिनेशन की बात हो। ठीक है, हमेशा तब लगेगा। ठीक है, साथ के साथ मैंने आपको तीसरी चीज ये बताई, अगर ये x है, ये y है, ये a है, तो a जो है आपकी वो मिडल वैल्यू होगी, ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा। मिडल का मतलब है एक से बड़ी और एक से छोटी। अब ये जरूरी नहीं है कि x ही छोटा हो, y भी छोटा हो सकता है x से। ठीक है, तो तीसरी चीज आपको ये बताई। चौथी चीज, अगर मैं आप जाते हैं बाजार x और y रुपए वाली चीज लेने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं आप बाजार गए, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। मान लेते हैं आप बाजार गए, एक चीज लाए आप 10 रुपए किलो वाली और दूसरी चीज लाए आप 20 रुपए किलो वाली। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। एक चीज लाए आप 10 रुपए किलो वाली, दूसरी चीज लाए आप 20 रुपए का किलो वाली। ठीक है, जो पहली चीज थी वो आप 5.5 किलो लाए, और जो दूसरी चीज थी वो भी आप 5.5 किलो लेकर आए। तो बताइए औसतन कीमत कितनी होगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ पे एग्जांपल लिया मैंने, कोई एलिगेशन कुछ नहीं पूछा मैंने, बहुत बेसिक सी बात। पहली चीज की कीमत 10 रुपए है, दूसरी चीज की कीमत 20 रुपए है। ठीक है, पहले की क्वांटिटी 5.5 किलो, दूसरे की क्वांटिटी भी 5.5 किलो, औसतन कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अभी औसत का की फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ए इक्वल टू एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। ये सारी चीजें पता है इस तरीके से मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ना केवल क्वेश्चन बनाने बनाने के रह जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ये पता है किताब में, किरण में या इस बुक में ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेरे को बनाने हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, परंतु वो बहुत दूर है इस बात से कि भाई उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा कि सिलेक्शन की वाकई में वजह क्या है। सिलेक्शन की वाकई में वजह है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल लाइफ, ये है असली वजह। ठीक है, तो यही मैं करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं बाजार गया, मैं एक चीज लेकर आया 10 रुपए किलो वाली, दूसरी 20 रुपए किलो वाली, 5.5 किलो ये लेकर आया, 5.5 किलो ये लेकर आया, तो बताइए औसतन कितना होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा ध्यान से, पहले वाली भी 5.5 किलो है, दूसरे वाली भी 5.5 किलो है, इसका मतलब है m इक्वल टू n है ना, क्वांटिटी सेम है। तो a को मैं कैसे लिख सकता हूं? a को मैं लिख सकता हूं m इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये भी m हो जाएगा, ये 2m, तो ये कितना आ गया x प्लस वाई बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ क्वांटिटी का अनुपात सेम होगा तो ये वाली वैल्यू मिडल वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, अब मैंने तो आपसे बोल दिया 5.5 किलो, हो सकता है कोई पूछे आपसे 3 किलो 400 ग्राम और 10 ग्राम, 410 ग्राम हो गया, 3 किलो 410 ग्राम पहले वाली लेकर आया, 3 किलो 410 ग्राम दूसरे वाली लेकर आया। अब आप ये देखिए ना, आपका जो आंसर है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर वो इक्वल है तो, क्योंकि वो कट जाएगा ऊपर नीचे, आंसर बचेगा केवल एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब आप इसे 5.5 किलो बोले, 4 किलो 700 ग्राम बोले, ठीक है 7 ग्राम बोले, बात एक ही है, क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर बचेगा केवल x प्लस वाई बाई 2। यानी अगर आप बाजार जाते हैं, एक चीज खरीद के लाए 15 रुपए की, दूसरी चीज खरीद के लाए 25 रुपए की, तो औसतन आपका खर्चा रहेगा 20 रुपए। 15 प्लस 25/2। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? mg टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, अब मैं आता हूं आगे। अगली चीज पे, अगली चीज क्या है आपकी? ये है,
बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज की कीमत 7 रुपए है, दूसरी चीज की कीमत 19 रुपए है। ठीक है, पहली की 7 रुपए है, दूसरी की 19 रुपए है, दोनों बराबर मात्रा में ली गई तो कीमत कितनी आएगी मिश्रण की? जल्दी से बताइए कितना आएगा। औसतन कीमत बतानी है, इसके आगे मैं दूसरी चीज बताऊंगा। धुआं धुआं कर दिया, बहुत अच्छे से समझ आया, शुक्रिया भाई। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। आपने देखा 7 रुपए इसकी कीमत है, 19 रुपए ये, 17 19 7 और 19 26/2, 13 रुपए हो गया। अब इससे मतलब नहीं है ये एक यूनिट कितना हो, अगर ये 1-1 किलो भी होगा तो भी काम चलेगा, अगर ये 400 ग्राम भी होगा तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये आ गया आपका 1-1। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ये 7 ले लेता हूं, ये 19 लेता हूं, ये 14, तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, और अगर मैं ये 7 लेता हूं, ये 19, ये 12, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया, ये 5 आ गया। यहां पर ना ये तीनों चीज लिखने का ना लॉजिक है, क्योंकि मैं गारंटी कह सकता हूँ आपने इस तरीके से एलिगेशन मिक्सचर कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप केवल बनाना सीखते हैं। मैं यहाँ केवल बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बात समझिए। आपसे बोला गया अगर पहले की कीमत 7 रुपए है, दूसरे की 19 रुपए है, दोनों बराबर मात्रा में लिए, आपने कहा औसत 13 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा पहले की कीमत 7 रुपए है, दूसरे की कीमत 19 रुपए है, और मिक्सचर की कीमत 14 रुपए है। ठीक है, मिक्सचर की कीमत 14 रुपए है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा ये अनुपात आ गया, 14 में से 7 गया 7, 19 में से 14 गया 5। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि 5:7 में लेना है। ऐसा नहीं कि 5 किलो 7 किलो ही ले सकते हैं, आप 500 किलो 700 किलो भी ले सकते हैं, बात एक ही है। तो जो भी आप क्वांटिटी लेंगे वो 5:7 में होनी चाहिए। यही चीज मैंने यहाँ पर देखी, तो ये 7:5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो चीज बताने वाली है। पहली चीज, अगर मिक्सचर की कीमत में 1 रुपया बढ़ा तो ये आ गया, अगर मिक्सचर की कीमत में 1 रुपया कम होता तो रेशियो इसका उल्टा हो गया, 7:5 हो गया, ये 5:7 से। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरे को बतानी है, बहुत ध्यान से समझनी है चीज। ठीक है, क्योंकि आगे भी जगह जगह ये काम आने वाली है आपके। ठीक है, अब मैं देखता हूं एक चीज, ये औसत कितना था? 13 रुपए। कब? जब दोनों बराबर था। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये वाली मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है अगर, तो ये जो औसत होगा वो यहां से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां से इसकी तरफ। ठीक है, आपने देखा अगर आपने इसे बढ़ा दिया, इससे बड़ा है ये, तो औसत कितना हो गया? 12। 13 और 7 के बीच में। अगर मैंने बोला कि ये बड़ा हो गया तो औसत यहां शिफ्ट हो जाएगा। 13 और 19 के बीच में आपने देखा 14 हो गया, क्योंकि ये वाली चीज बड़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी ये बात मेरी सबको समझ आई होगी। समझ आई है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना है, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए खाली ना क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं रखना। हम गलती यही करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब रखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बाजार जाते हैं, दो चीज खरीद के लाते हैं, एक 7 रुपए वाली, एक 19 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, दोनों समान मात्रा में लेते हैं तो औसत कीमत ये हो जाता है। अगर आपने देखा कि भाई महंगी वाली चीज ज्यादा लेते हैं, आप सोचिए ना, आप बाजार गए, सब्जी लेने गए, ठीक है, अगर आप महंगी वाली चीजें ज्यादा खरीदेंगे और सस्ती वाली चीजें कम खरीदेंगे तो आपका जो एवरेज है वो महंगी वाली की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा जो 13 एवरेज था वो 13 से 19 की तरफ 14 की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपने महंगी वाली चीजें ज्यादा खरीदी हैं।
सेम ये चीज अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं सस्ती वाली चीजें ज्यादा लेता हूँ, सस्ती वाली क्या है 7 रुपए वाली, ये ज्यादा लूंगा तो यही जो एवरेज था वो इधर शिफ्ट हो गया। सीधी सी बात है, आप सस्ता सामान ज्यादा खरीदें और महंगा सामान कम खरीदें तो औसत सस्ते की तरफ रहेगा ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, छठी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, अब मान लेते हैं ये पहली है, ये दूसरी है। ठीक है, इसमें 30% एल्कोहल है, इसमें 70% एल्कोहल है। ठीक है, मान लेते हैं आप और आपका दोस्त। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आप और आपका दोस्त। ठीक है, आपको ऐसी स्टडी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, मैं वाकई में बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करिए, चीजें बहुत आसान लगेंगी। अब मैंने बात बात पे एग्जाम्पल दिए, तो पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ें जिससे समझना आसान हो जाए। आप बैठे हैं और आपका दोस्त बैठा है, मान लेते हैं मैं ही बैठा हूँ आपके साथ। ठीक है, एक गिलास आपके हाथ में है, एक गिलास मेरे हाथ में है। ठीक है, हम मान लेते हैं दारू पी रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं दारू नहीं पीता हूं पर फिर भी आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने जरूर मान लिया है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मैं बोलता हूं कि मेरे गिलास में 30% एल्कोहल है। ठीक है, आपके गिलास में 70% एल्कोहल है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि भाई आप इतना एल्कोहल कंज्यूम मत करो। ठीक है, दिक्कत विक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिला के पी लेते हैं। आपने कहा कि भाई चलो सर बोल रहे हैं, बात तो ठीक बोल लोगे, मेरे लिए बेटर होगी। ठीक है, हम दोनों ने मिला लिया। अब आप लॉजिकल बात देखिए, इसमें 30% एल्कोहल था, इसमें 70% एल्कोहल था। अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो मैं एक बात बोलता हूं, जो मिक्सचर बनेगा इसमें एल्कोहल की मात्रा 30% से ज्यादा रहेगी और 70% से कम रहेगी। ऐसा 100% है, चाहे आप इसकी इसकी एक बूंद मिलाएं, चाहे आप ये पूरी बोतल डाल दें, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, 30% वाला है, अगर इसके अंदर मैं 70% वाला मिलाता हूं। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। देखिए शराब की बात आती है ना, आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, ये दिक्कत है सारी। ठीक है, तो 30% इधर है, 70% इधर है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम कब हो सकती है, बहुत ध्यान से सोचिएगा। ये 30% वाला मिश्रण है, 30 से 20 कब होगी, जब 30 से कम वाला इसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, अगर 30 से ज्यादा वाला ही इसमें मिलाया जाए, चाहे कितना भी ज्यादा वाला मिलाया जाए, अगर मान लेते हैं पूरा गिलास भरा हुआ, अगर मैंने इसमें एक बूंद डाल दी 50% वाली या 40% वाली या 31% वाली, ठीक है, तो होगा क्या, जो मिश्रण बनेगा उसकी कंसंट्रेशन 30% से तो ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं हो सकती। लॉजिकल बात है। ठीक है, तो एक बात पक्की है कि भाई जो मिश्रण बनेगा उसकी कंसंट्रेशन 30 से ज्यादा रहेगी, 70 से कम रहेगी। चाहे यहां पर कोई भी क्वांटिटी आप लें, Q1 और Q2, Q1 और Q2 आप कोई भी क्वांटिटी लें। ठीक है, ये आपका 30 से ज्यादा रहेगा और 70% से कम रहेगा। कितने लोग ये बात समझ गए हैं, वो जल्दी से MG टाइप करिए। ठीक है, जल्दी से। आदित्य जी आपका कमेंट शो हो रहा है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे पता था कि दारू का एग्जाम्पल दूंगा तो असर तो करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दारू का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये बात सीधा दिमाग तक जाती है ना। चलिए चलिए आगे देखते हैं बहुत ध्यान से। भाई सबका कमेंट शो हो रहा है, आप ऐसे एक एक करके सभी बच्चे पूछेंगे कि मेरा कमेंट शो हो रहा है तो मैं पूरी क्लास में नाम ही पढ़ता रहूंगा, है ना। बात समझिए, सबका कमेंट शो हो रहा है यार, कमेंट शो करने के लिए ही तो है। चलिए आगे देखते हैं, ये छठी बात हो गई। यानी अब आप इस बात से एग्री हैं कि भाई
पहले में अगर कुछ परसेंटेज है, दूसरे में कुछ परसेंटेज है, ठीक है, मिक्सचर में जो परसेंटेज होगा वो पहले से ज्यादा होगा और दूसरे से कम होगा, चाहे क्वांटिटी आप कितनी भी लें। बहुत सीधी सी बात, प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है। तो मैंने आपको इसे क्वेश्चन के साथ भी रिलेट करके दिखाना है अभी आगे। अगर मैं आगे देखता हूं मैंने आपसे बोला इसी बात को इस तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि भाई पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, ठीक है। तो मिश्रण के अंदर अगर मैं निकालता हूं दूध और पानी का अनुपात तो ये आपका कितना आएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आइए देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दारू वारू की बात हो रही है और बारिश वारिश हो गई तो आप अपना मौसम बना के बैठ गए, ऐसा मत करना बिल्कुल, ठीक है। कि पढ़ाई पहले है, ठीक है। कहीं रात को आप मिक्सचर एलिगेशन शुरू कर दिया। 1:3 है, 2:5 है। आपसे एक बहुत सीधी सी बात बोली गई कि भाई परसेंटेज को आप रेशियो में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही जो बात पीछे बोली गई थी उसे रेशियो में किस तरीके से देखा जा सकता है, ये वो देख लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर पहले मिक्सचर में पानी की मात्रा दूध से 3 गुना है, ठीक है, पहले मिक्सचर में अगर 3 गुना है, दूसरे मिक्सचर में 2.5 गुना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है अब जो मिक्सचर बनेगा उसमें पानी की मात्रा दूध से 2.5 गुना से ज्यादा होगी और 3 गुना से कम होगी। कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं? जल्दी से वाई टाइप करिए। बहुत सिंपल सी बात है। वहां अगर 3 गुना है या 2.5 गुना है तो 2.5 गुना से कम तो हो ही नहीं सकती, तो 2.5 गुना से ज्यादा होगी। 3 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती तो 3 गुना से कम होगी, ठीक है। क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो, क्वांटिटी का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई मेरे से पढ़कर आप इंस्पेक्टर तो जरूर बन सकते हैं। देखिए टीचर का तो अपनी अपनी क्वालिटी होती है टीचिंग की, तो है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट, ये मैंने अभी तक आपको एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब जगह जगह जब लगाएंगे वो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें। ये 2.5 कैसे आया भाई? 2.5 देखिए ना, पानी दूध का कितना है? पानी दूध का 2.5 गुना है। 2 को 2.5 से गुणा करेंगे तभी 5 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तभी 3 आएगा। तो पानी 3 गुना है, पानी 2.5 गुना है, तो मिक्सचर के अंदर पानी 2.5 गुना से ज्यादा होगा, 3 गुना से कम होगा। चाहे ये कितना भी हो, चाहे ये 1:1 हो, 1:2 हो, 2:7 हो, 3:5 हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात समझिएगा ध्यान से। ये 7 प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। अभी तक ना ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ बताई है आपको, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें होती हैं, है ना। हाँ भाई सीडीएस के लिए भी हेल्प मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। रेशियो छोटा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। देखिए बातें नहीं, काम ज्यादा, ठीक है। आप काम के लिए ना यहाँ पर देखिए, बातों के लिए तो आप और टीचर्स को भी ज्वाइन कर सकते थे, है ना। तो मेरे साथ आपने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं काम ज्यादा कराता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड स्टडी एक चीज बताई थी मैंने, जिन बच्चों ने डेमो क्लास ली थी मेरी यूट्यूब पे, मैंने बताया था एक चीज ना, बैकग्राउंड स्टडी होती है। पूरी बैकग्राउंड स्टडी थी अभी एलिगेशन मिक्सचर को लेके, क्योंकि कोई बच्चा एलिगेशन मिक्सचर पढ़ना शुरू करता है तो उससे पहले उसके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तब वो दिमाग चला सकता है अपना, किसी चेंज को भी अडेप्ट कर सकता है। अब एलिगेशन के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एलिगेशन क्या है? बेसिकली एक मेथड है, ठीक है, क्रॉस करके सॉल्व करने का, ठीक है। अब आप देखते हैं इसके अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। एक तरीका ऐसा होता है जो डायरेक्ट आप देखेंगे, ऑप्शन से रिलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा होता है जिसमें आपको बनाना पड़ता है एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। पर सारे क्वेश्चन पहले तरीके से नहीं हो सकते और सारे क्वेश्चन दूसरे तरीके से नहीं करने चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। एक तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका है ऑब्जर्व करने का। तो दोनों ही तरीके पे हम काम करने वाले हैं।
तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपने पहला तरीका लगाया तो सब क्वेश्चन में पहला तरीका लग जाएगा। तो सब में पहला तरीका भी नहीं लगा सकते, सब में दूसरा तरीका भी लगाना गलत है। तो जहां जहां समय बच सकता है वहां वहां वो समय बचाएंगे। इस बात का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन लेने के बाद समझ आ जाएगा, है ना। चलिए भाई, रैंक के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। रैंक वालों को दिखा देना, अगर कमी लगे पूरी क्लास में तो मान जाऊंगा। रैंक वालों को ही दिखाना, ठीक है। आइए ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे। ये पहला मिक्सचर है जिसमें 4:3 में है, ये दूसरा मिक्सचर है जिसमें 2:3 में है, ठीक है। इन्हें द रेशियो इन विच दीज टू बी मिक्स्ड, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। जब किस अनुपात में मिलाया जाए का मतलब है, अगर किस अनुपात में मिलाया जाए पूछा है तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। अगर उसने पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। अगर यहीं पर ही मैं एक चीज और बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर वो पूछता है परिणाम स्वरूप मिश्रण में, परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो इसका मतलब है वो पूछता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ये वाली चीज, ठीक है। जो यहां पर ऑलरेडी दे रखी है 1:1, 1:1। दोनों चीजों में फर्क है और दोनों चीजों पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब नीचे वाला पार्ट, इसे इस अनुपात में मिलाया गया तो ये बताइए परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। उसका मतलब हो गया ये वाली चीज, ठीक है। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से, क्योंकि ये मेन चीज है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका, अगर मैं सब में दूध की मात्रा ले लेता हूं, आप किसी की भी मात्रा ले सकते हैं, अगर मैं दूध की मात्रा लेता हूं तो कितना हो गया 4/7, टोटल 7 है, 2/5, 1/2, ठीक है। फिर इसमें से इसे घटाता हूं, ठीक है, इसमें से इसे घटाता हूं और इसमें से इसे घटाता हूं और मैं आंसर निकाल लेता हूं। पहला तरीका है आपका ये, ठीक है। अब ये ना सबसे बेसिक तरीका है, मैं सही बात बताऊं, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है, पर वो किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके पे जाता हूं, देखिए पहले में दूध की मात्रा, दूसरे में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा, इसमें से इसे घटाएंगे यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लॉजिकली एक बात देखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसे मैंने यहां कर दिया, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि अगर यहां 4/x होता, यहां 2/x होता, यहां 1/x होता, ठीक है। अगर ये वाली चीज सेम होती तो काम करना हो जाता आसान।
तो आपकी कैलकुलेशन आसान पड़ जाती, यानी नीचे वाला पार्ट तो आपको लिखना ही नहीं पड़ता, केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट लिखते, नीचे वाला पार्ट कट जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट आपको सेम मिल जाता सभी के अंदर तो काम आसान हो सकता था। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये करेंगे, यहां पर आप देखिए नीचे वाला पार्ट क्या है, 7 है, नीचे वाला पार्ट क्या है, 5 है, नीचे वाला पार्ट क्या है, 2 है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, 70 का मतलब है अगर मैं इसे 70 बना देता हूं, अगर मैं इसे 70 बना देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं इसे 70 बनाता हूं कैसे बनेगा, 14 से गुणा करके, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर मैं इसे 70 बनाता हूं तो कैसे बनेगा, 35 से गुणा करके, ये 35 हो जाएगा। तो आप देखते हैं नीचे वाला पार्ट तो सबका सेम हो गया, बचा क्या, केवल ऊपर वाला पार्ट, 40, 28 और 35। और मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, 40 में से 35 गया 5, 35 में से 28 गया 7, 7:5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे को ना फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी, ना मेरे को फ्रैक्शन घटानी पड़ेगी, और ना मेरे को रेशो उस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन ये है, इस बात से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा एक काम करना है कि आपको एलसीएम लेना है, किसका, 7 का, 5 का और 2 का। 7, 5, 2 का एलसीएम कितना हो गया, 70 हो गया। अगर मैं इसे 70 बनाता हूं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ये तो 7 है, 10 से, 10 का मतलब 40। इसे किससे करना पड़ेगा, तो 5 है, 14 से, 14 दूनी 28। इसे कितना किससे करना पड़ेगा, 2 है, 2 को 35 से, तो ये 35। इसे सॉल्व करूंगा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था ये वाला मेथड, फ्रैक्शन वाला, इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से बना लिया गया। ठीक है, ये हर जगह काम कर जाएगा, पर हर जगह इसे लगाना नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं। कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई है, वो जल्दी से वाई टाइप करिए, वाई टाइप करिए। वाटर लेने से भी हो जाएगा भाई, वाटर लेने से भी हो जाएगा। 1:1 कैसे आया, आपने देखा नहीं, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है हाफ वाटर हाफ मिल्क, आधा दूध हो जाता है और आधा पानी हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं, और जिसको क्लियर नहीं हुआ दोबारा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये तो बता दिया मैंने आपको बनाने वाला तरीका कि आपको बनाना किस तरीके से है। देखिए छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, आखिरी कोचिंग रहेगी आपकी ये, इसके बाद कोचिंग ना आप कभी ले पाएंगे ना आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन को ले आता हूं मैं यहां पर, बात समझिएगा बहुत ही ध्यान से, और बहुत लॉजिकल बात रहेगी जो भी मैं बताऊंगा। अगर ये 4:3 में है, अगर ये 2:3 में है, अगर ये 1:1 में है, यहां इसकी क्वांटिटी आएगी, यहां इसकी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, मैंने आपको बनाने का तरीका तो बता ही दिया, बनाने का तरीका हम वही इस्तेमाल करेंगे एलसीएम लेने के बाद एक नंबर बना के, परंतु वो हर किसी में नहीं लगाना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बिना उसके काम चल जाएगा, जैसे ये, अगर मैं यहां पर कोई नंबर ऐसा देख पाता हूं जो इसका मल्टीपल है 7 का और यहां 5 का, तो उस ऑप्शन को लेकर मैं वेरीफाई कर सकता हूं। जैसे यहां 7, 5 दिख रहा है आपको, इस बात से क्या मतलब है, इस बात से ये मतलब है कि भाई आपका ये 7 लीटर हो गया, ये 5 लीटर। अगर मैं 7 और 5 लीटर ले लेता हूं, 7 का मतलब 7, 5 का मतलब 5, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये 4 लीटर ही होगा, ये 3 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा, ये 3 लीटर होगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा मिश्रण में, 6 लीटर। 7 और 5 12 है, 12 में से 6 ये है, बचेगा 6 ये, वापस काटूंगा 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूँ, डी ऑप्शन मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी ऑप्शन में दिख रही है उसे आप वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई अगर वो हो जाता है तो सीधा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो देखिए मैं कुछ भी नहीं लिखता इसके अंदर, मैं देखता ये 7 है ये 5 है। ठीक है, अगर ये 7 और ये 5 ये ऑप्शन दिख रहा है, इनको मिलाने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है। मिलाने का मतलब ये है पहला में से 4 आया, दूसरे में से 2, 6 लीटर दूध हो गया, 6 लीटर पानी, कितना हो गया 1:1, वो मेरा आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। वाई टाइप करिए जल्दी से, वाई टाइप करना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अभी शुरुआत हुई है। देखिए अभी बहुत चीजें बची हैं और मिक्सचर जब तक खत्म होगा ना, प्री प्लस मेंस, मेंस प्लस सब लेवल इसमें हो जाएगा। बस समझते चलिए बस, है ना। अगले क्वेश्चन में देख लेना भाई एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका आंसर बताना है आपको। बताइए क्या आएगा। जब जब आप ऑप्शन से वेरीफाई कराते हैं तब तक ये टॉपिक गड़बड़ था आपका थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से करिए बस। लेकिन ये बिल्कुल समझ आएगा भाई मिक्सचर। बताइए 4 7, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बनाने वाला तरीका देखता हूं। बनाने वाले तरीके से सबसे पहले मैं देखूंगा रेशियो इन विच दीस टू बी मिक्स, यानी निकालनी वही है नीचे वाला पार्ट। सबसे पहले इस चीज पे गौर करना है। अब मैं देखता हूं ऐसा नंबर जो 4 से, 7 से और 11 से, ठीक है, भाग हो सके। 4 से, 7 से, 11 से भाग होने वाला नंबर क्या हो सकता है? 4 इंटू 7 इंटू 11 ही हो सकता है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि तीनों को प्राइम नंबर है। अब मैं अगर देखता हूं इस एलसीएम को 4 से भाग करता हूं तो 7 इंटू 11 आ गया 77, 77 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं 77। तो पहले में दूध की मात्रा जो है, अम्ल की मात्रा जो है वो 77 हो गई। दूसरे में देखता हूं अगर 7 हटा देता हूं तो 44 बचा, 44 दूनी 88। तीसरे में 11 हटा देता हूं, बचा 28, 28 तिया 84। निकालता हूं अनुपात तो 4:7, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आपको यही सेम पैटर्न रखना है, इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, 4 7 11 से भाग होने वाला नंबर देखिए, 4 तो वहां पर ऑलरेडी है, 7 इंटू 11 बचा, गुणा कर दिया, केवल अम्ल वाला पार्ट कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, उससे हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, और अब आते हैं दूसरी चीज पर। ये तो मैंने पहला मेथड बताया था आपको। अगर मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, सेकंड मेथड मैंने क्या बोला था? सेकंड मेथड मैंने ये बोला था अगर ये 1:3 है, ठीक है, ये आपका 2:5 है, ये कितना है आपका 3:8। यहाँ कोई ऐसा देखिए जो 4 से भाग हो सके, यहाँ कोई ऐसा देखिए जो 7 से भाग हो सके। उसे डायरेक्ट आंसर नहीं मार्क करना, पहले सुन लीजिए, उसे वेरीफाई करिए। अगर ये 4 है ये 7 है, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है 4 और 7, इसका मतलब ये 1 लीटर ये 2 लीटर, मिक्सचर में कितना आ गया 3 लीटर, ये 3 लीटर ये 5 लीटर, मिक्सचर में कितना आ गया 8 लीटर। 3:8 आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से वेरीफाई करिए, एमजी टाइप करिए। मैं समझाता हूं तो बहुत सिंपल लगता है, सिंपल है ही, चीजें सिंपल हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें, चीजों को समझें, एक एक बात का मतलब आपको पता हो, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका 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 हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। वेरीफाई समझ नहीं आया? सेकंड टाइप फिर से बहुत ध्यान से देखिए,
बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये 1:3 है, 2:5। उसने ये पूछा इसे किस अनुपात में मिलाया जाए। मुद्दे की बात समझना। मेरे को इन सब इंफॉर्मेशन को लेके क्या जानकारी है, मेरे को ये पता है पहले में मात्रा दे रखी है अम्ल और पानी की, दूसरे में अम्ल और पानी की, तीसरे में अम्ल और पानी की, पर ये क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, आपसे मैंने एक बात बोली थी, ठीक है, आपको ध्यान हो, वैसे उस बात का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, कि इसका 3 गुना, इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना से ज्यादा होगा, 3 गुना से कम होगा। अगर कभी कभी बीच वाला पार्ट पूछता है तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, पर यहाँ तो वॉल्यूम पूछा है, क्योंकि उसने बोला द रेशियो इन विच दीस टू बी मिक्स, यानी पहले वाले का कितना लीटर दूसरे वाले के कितने लीटर के साथ मिलाया जाए। आपसे एक बात बोली गई, अगर ये 4 दिखता है तो 4 का मल्टीपल देखिए ऑप्शन में अगर मिलता है तो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपका ये डायरेक्ट लग जाएगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो बनाइए पहले मेथड से, दिखेगा तो इस मेथड से बनाइए। यहाँ देखिए 7 का मल्टीपल। अब मैं बोलता हूँ, बात समझिएगा ध्यान से, अगर ये 4 लीटर है, ये 7 लीटर है, ठीक है, अगर ये 4 लीटर है, ये 7 लीटर है, 4 लीटर का मतलब क्या हुआ, पहले वाला 1 लीटर, दूसरे वाला 3 लीटर, पहले वाला 2 लीटर, दूसरे वाला 5 लीटर। ठीक है, रेशियो लीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब 1 लीटर और 2 लीटर मिला के कितना हो गया, 3 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर मिला के कितना हो गया, 8 लीटर। ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब जो आंसर मैंने माना था वो 200% ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मल्टीपल नहीं होगा तो पहले तरीके से बनाना है ना, आपको बताया था मैंने। ये हमेशा बराबर नहीं आएगा। देखिए आप में से ना कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, और आप ये चाह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में आपको पूरा एलिगेशन मिक्सचर आ जाए। ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अभी आगे आगे बढ़िए तो सही, जो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और उन्हीं में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा ना, आप घर पे ट्राई करके देखिए। ठीक है, जब आप बुक से करेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि भाई रेशियो के अंदर आपको एलिगेशन मिक्सचर मिलेगा बेसिकली, ठीक है, तो आप उसके अंदर करके देखेंगे, चीजें बहुत आराम से आपको दिखने लग जाएंगी। आपको ये दिखेगा, क्लास जब मैंने स्टार्ट करी मैंने बताया कि भाई पहले 7 प्रॉपर्टी बताइए, उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भाई 2 तरीके के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलसीएम मेथड से होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलसीएम मेथड से नहीं होंगे। नहीं होने का मतलब उन्हें करने की जरूरत नहीं है, वो बिना उसके जल्दी होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन भी वैसा था, दूसरा क्वेश्चन भी वैसा था, जो बिना एलसीएम मेथड के करते तो जल्दी हो जाता, हो ये एलसीएम मेथड से भी रहे, पर यहाँ एलसीएम मेथड लगाने की जरूरत क्या है, जब चीजें सीधी सीधी दिख रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करिए और वेरीफाई करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मल्टीपल देखने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए मल्टीपल देखते हैं। पेन फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल पेन फ्री होंगे, इनमें है ही क्या, है ना। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए। कॉन्सेप्ट धासु है, शुक्रिया भाई। आप सोच रहे हैं कि भाई एक गोली खाएं और सारा काम हो जाए, पूरा सिलेक्शन एक गोली से हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। 3:10। अब 3:10 कैसे बता दिया आपने। अब मैंने आपसे तो नहीं बोला कि भाई ये ऑप्शन में वेरीफाई कराना है, जो भी है आपको प्रीवियस क्वेश्चनों से पता लगा ना, ठीक है, तो मैंने नहीं बोला आपसे कि यहाँ पर एलसीएम लेना है, ऑप्शन से वेरीफाई कराना है, चीजें आपको ऑटोमेटिकली खुद दिख जाएंगी, वो आसान लगेंगी। आपने देखा अगर आप पहले वाला 3 लीटर ले लेते हैं, दूसरे वाला 10 लीटर, 5 का मल्टीपल, दोनों होने चाहिए मल्टीपल, 3 का भी दिख रहा है 5 का भी दिख रहा है, 3 के हिसाब से आप देखते हैं 3 लीटर में 1 लीटर स्पिरिट होगा, ठीक है, और दूसरे का आप देखते हैं 10 लीटर के हिसाब से 5 की वैल्यू 10, 4 लीटर स्पिरिट होगा। तो स्पिरिट कितना आ गया, 5 लीटर। मिक्सचर कितना लिया आपने, 13, तो दूसरा कितना बचा, 8। 5:8 आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से वाई टाइप करिए।
वाई टाइप करना है जल्दी से। बहुत लॉजिकल चीज है, देखिए आप लोग इसी से दूर रहते हैं, ठीक है, लॉजिकल चीज से। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको यहां पर ऑप्शन में 3 5 दे दिया, अब दे दिया तो यार थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना। 3 5 अगर मैं लेता हूं, देखिए 3 5 का तो मतलब ये हो गया उसकी वैल्यू वही लेनी है, इसकी वैल्यू यही लेनी है। पहले वाला कितना हो गया, 3 हो गया, दूसरे वाला कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो वापस मिश्रण कितना आ जाएगा, मिश्रण में आ जाएगा 3:5, परंतु ये 5:8 होना चाहिए, इसलिए ये वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई नहीं हुआ तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिमाग वाली चीज है, दिमाग से सोचने वाली चीज है, ठीक है। आग लग गई, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आग लगनी चाहिए, सीने में आग लगनी चाहिए बराबर, शुक्रिया भाई। 3:5 है नहीं, पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर 3:5 होता तो भाई ले लो 3:5 भी रख देते हैं तो कौन सा आफत आ जाती। 3:5 से आंसर नहीं आ रहा, मैं काट देता, अगला ऑप्शन आंसर कर देता, ठीक है। अगर आपने चीजें समझ रखी हैं तो चीजें बहुत आसान है, घुमा ले एग्जामिनर जितना भी घुमा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं एलसीएम लेके, तो वो भी आप कर सकते हैं जी। एलसीएम लेके क्यों नहीं कर सकते, हम तो एलसीएम लेके भी ऐसे ही करते हैं। आपने देखा 3 5 और 13, 3 5 और 13 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि 3 × 5 × 13 करूंगा। अब मुझे एक बात पता है कि पहले वाले में 1 डिवाइड होना है तो दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाना है। 13 × 5 बचेगा, पहले वाले के लिए 65 आ गया, दूसरे वाले में 5 हट गया तो बचा कितना, 39, 39 दूनी कितना हो गया, 78, 78, ठीक है। तीसरे वाले के लिए कितना बचा, 15, 15 पंजे 75 हो गया, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया, 3:10 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं बनाता हूं तो बनाऊंगा इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, रियांश बढ़िया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, चीजें समझने वाली है। आप देखिए क्लास स्टार्ट हुए पे कितना टाइम हुआ, क्लास खत्म होने वाली है। आज की क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन कराए होंगे, 3 4 क्वेश्चन कराए हैं बस, ठीक है। मैं ये भी कर सकता था कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं इन्हें और निपटाना है, पर मैंने पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया अच्छे से, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है। बच्चा इसी चीज में गलती करता है, वो दिमाग नहीं लगाना चाहता, उसे ट्रिक मिल जाए सीधा रट लेगा और वो लगाना शुरू कर देगा। दिमाग लगाए ना थोड़ा सा। मैंने आपको एक एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके दिया। यहाँ भी मैंने आपको बताया, अगर यार मैं पहला वाला अगर 3 लीटर लेता हूँ, दूसरे वाला 10 लीटर, मेरे पास मिक्सचर कितना हो गया, 13 लीटर। 13 लीटर में मेरे पास स्पिरिट कितना होगा, पहले वाले से स्पिरिट आएगा 1 लीटर, क्योंकि 3 की वैल्यू 3 है, ठीक है। दूसरे में 5 की वैल्यू 10 है, 2 गुना, तो 2 की जगह 4 आएगा। तो 4 लीटर दूसरे से आया, 1 लीटर पहले से, 5 लीटर स्पिरिट आ गया, बाकी बचा हुआ क्या आया होगा, पानी आया होगा। कितना आया होगा, 8 लीटर आया होगा। इसका मतलब मिक्सचर में अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। तो वो मेरे को दिख रहा है, वेरीफाई हो गया। क्या दिक्कत है, कुछ है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा। बताइए क्या आएगा। मेरे भाई नहीं, भाई मेरे भाई नहीं है। बताइए क्या आएगा, सी ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछा, ए और बी में दूध और पानी का 5:2, 2:1, दोनों मिश्रण है, दोनों मिश्रणों से 7:6 के अनुपात में कुछ मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया गया।
रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर, यानी अब पूछा है आपसे बीच वाला पार्ट, ये 7 में मिलाया गया, ये 6 में मिलाया गया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ना? बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं। देखिए 7:6 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था 7:6 का मतलब है अगर आप यहाँ 70 लेते हैं, 60 लेते हैं, 7 लेते हैं, 6 लेते हैं, 700 लेते हैं, 600 लेते हैं, ये आंसर सेम आएगा। ये बताया था ना मैंने आपको, जब मैंने बोला था 1:1 आपने लिया, आप चाहे 5 किलो लें, 5.5 किलो लें, 4 किलो 400 ग्राम, 4 किलो 400 ग्राम लें, वो मैटर नहीं करता, केवल रेशियो मैटर करता है। तो मैंने यही करा, मैंने ये चीज देखी यहां पर कि अगर मैं ये 7 लीटर ले लेता हूं और ये 6 लीटर ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ये 7 लीटर ले लेता हूं, ये 6 लीटर ले लेता हूं, टोटल मिश्रण कितना हो गया, ये मिश्रण हो गया 13 लीटर। बहुत सीधी सी बात, 7 की वैल्यू 7 है, इसका मतलब पहले वाला कितना होगा इसमें, 5 लीटर, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे आप, ये 4 हो जाएगा। तो यानी अब जो मिश्रण आएगा उसके अंदर दूध की मात्रा कितनी हो गई, 9 लीटर हो गई। अगर दूध की मात्रा 9 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, मिश्रण कितना है 13 लीटर, 13 में से अगर 9 दूध हो गया तो बचा 4 पानी, तो 9:4 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए अब, जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, वाई टाइप करना है जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? चलिए अब देखिए, इसमें ना समझ वाली कौन सी चीज है, इसमें सारी चीजें लॉजिकल हैं, ठीक है, लॉजिकली रिलेट करा रहा हूं मैं आपको हर चीज को, ठीक है। 9 और 4 कहां से आया भाई, ऐसी बात मत बोलिए। देखिए ध्यान से, एक बार रिपीट कर देता हूं, और इस रिपीट के अंदर ना पूरा काम तमाम हो जाना चाहिए, देखिए, और काम तमाम अगर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज, एक एक डाटा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। 5:2, 2:1, 7:6 में लिया। मैंने बोला अगर मैं 7 लीटर लेता हूं, 6 लीटर लेता हूं, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है ये वाला मिश्रण 6 लीटर, ये वाला मिश्रण 7 लीटर, टोटल मिश्रण कितना हो गया, आप बोलेंगे टोटल 13 लीटर हो गया, ठीक है, टोटल 13 लीटर आ गया। मैंने आपसे बोला कि ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 7 है, यानी इंटू 1, इसका मतलब इसमें दूध कितना होगा, 5 लीटर, पानी कितना होगा, 2 लीटर, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, इंटू 2 करूंगा, यानी 4 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, है ना? ये आ गया। आपके पास क्या था, टोटल 13 लीटर था, 13 में से दूध कितना है, दूध है 9 लीटर। तो मैंने आपसे बोला कि पानी निकालने की जरूरत क्या है, पानी मैंने निकाल तो दिया यहाँ पर जरूरत नहीं है इसकी। 13 में से 9 घटाइए, सीधा 4 लीटर आ जाएगा। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में 9:4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए इतने सारे बच्चों को समझ आ रहा है, एक आध को समझ नहीं आ रहा तो देखिए दिक्कत है, आप दोबारा से देखिएगा क्लास को, है ना? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका ये मीन्स का क्वेश्चन है। लव यू भाई, लव यू। मीन्स का क्वेश्चन है ये।
आइए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ आ गए तीन मिश्रण। पहला मिश्रण है आपके पास 3:2, दूसरा मिश्रण है 2:1, तीसरा मिश्रण है 3:1, है ना। 10:9 और 8 में मिला दिया गया। तो आपसे पूछा गया अब ये बताइए यहाँ पर अनुपात क्या रहेगा। सेम वही क्वेश्चन जो 2 मिक्सचर में था, अब वो क्वेश्चन 3 में बन गया। मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये 10, 9, 8 है, आप ये देखिए ध्यान से कि ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है। तो मैं डायरेक्ट ही अगर इसे 10 लीटर, इसे 9 लीटर, इसे 8 लीटर ले लूं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने देखा 10 लीटर, 9 लीटर, 8 लीटर कितना हो गया, 27 लीटर। टोटल 27 लीटर आपने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, केवल एक पे काम करूंगा क्योंकि दूसरा तो घटाने से निकल जाता है। अब मैंने एक पे काम किया। 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 4 की वैल्यू अगर 8 है तो इनकी कितनी हो गई, 6। तो आप बोलेंगे कि भाई 18 लीटर तो पहले वाला हो गया, बाकी बचा हुआ 9 लीटर दूसरे वाला हो गया। 18 और 9 का अनुपात निकालूंगा, 2:1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ गया? वाई टाइप करिए जल्दी से, वाई टाइप करना है। क्वेश्चन का पानी निकाल दिया, अच्छा जी क्या बात है भाई। कितने लोगों को समझ आ गया? वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार आप ये तो समझ गए, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम ना ये चीज देख कर ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन अगर छोटा कर देता हूं, यहां पर ले आता हूं, है ना। मैंने आपसे एक बात बोली यहां पर कि भाई इसके अंदर दूध की मात्रा 1.5 गुना है, इसके अंदर 2 गुना है, इसके अंदर 3 गुना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप केवल ये चीज देख के आंसर निकाल सकते हैं। और ये चीज से क्या निकलती है, बीच वाली चीज निकलती है हमेशा, मैंने आपको बताया था। तो जो आपका मिश्रण बनेगा उसमें अगर दूध और पानी के अनुपात की बात करें तो ये वाली चीज 1.5 गुना से ज्यादा होगी और 3 गुना से कम होगी। ठीक है, 1.5 गुना से ज्यादा होगी, 3 गुना से कम। 1.5 गुना ये तो हो ही नहीं सकता, 3 गुना से कम होगी, 4 गुना से कम होगी। तो बचा क्या, केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल ये देखें रेशियो, ये भी नहीं देखा। मैंने बताया था ना उस टाइम कि जब हम ये चीज देखते हैं तो क्वांटिटी का रेशियो कुछ मैटर नहीं करता है। क्वांटिटी आप कोई भी लीजिए, ये 1.5 गुना से ज्यादा रहेगा, 3 गुना से कम रहेगा। शराब वाला एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। एमजी टाइप करिए जल्दी से। बढ़िया भाई, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। देखिए सभी को यही चाहता हूं मैं, मजा आए आप लोगों को, समझ आए चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ में आप आए, खाली किताबों की दुनिया में ना रहें, ठीक है। और ये चीज अगर एक बार समझ आ गई ना, हमेशा आपके साथ रहेगी। एग्जाम निकल गया तब भी, नौकरी में चले गए तब भी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है यार, इसी तरीके से चीजें चलनी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले डर लगता था, अब इजी लग रहा है भाई। यही तो बात है ना। अभी क्लास स्टार्ट हुई, आप में से कई बच्चे घबरा गए। घबराना क्यों है यार, दिमाग में जो ताकत है ना वो किसी चीज में नहीं है। अगर आप चीजें सोच लें तो ये तो छोड़िए, आप अपने भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड बना सकते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि दिमाग की पावर के आगे किसी की पावर थोड़ी चलती है। दिमाग अगर चल गया आपका तो उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। आप अपना रास्ता अपने आप ही क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद पे भरोसा रखना है, चीजें जैसी बताई जा रही है उन्हें समझना है एक एक करके, ठीक है। चलिए
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें बची हैं। आज गिनती के कितने क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन करे आज हमने, 4 से 5 क्वेश्चन आज हमने किए गिनती के। पर जो चीज आज समझी है ना, वो कल की क्लास में, परसों की क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब हम करेंगे तब सब जगह काम आएगी, ठीक है। और आज की क्लास में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पेन फ्री ही देखे हैं, सही बात बताऊं तो। कल की क्लास में भी काफी सारे देखेंगे, पर आज के कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ेंगे। तो जो भी बच्चा एमजी कॉन्सेप्ट फैमिली से जुड़ा है उन सभी का स्वागत है, और सभी से ये कहूंगा भरोसा रखिए, सारी चीज करा के भेजूंगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग में चीजें अगर समझ ना आए थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो आपके पास है घर पे दोबारा से देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।